प्रधानमंत्री रोजगार मेला पूरे देश में 45 स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर हो रहा है, जिसमें पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से 71,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार जम्मू में और ख़ास तौर से बीएसएफ के द्वारा जो आयोजित आज का भी कार्यक्रम है, इससे पहले मैं आया था तब भी बीएसएफ के इसी कैंपस में आयोजन हुआ था। तो आज यहाँ पर 636 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, देने का काम हुआ है, जिसमें 25 नियुक्ति पत्र अभी हमने सीधे सीधे अभ्यर्थियों को अपने हाथों से देने का काम किया है। इस समय एट प्रेजेंट 189 अभ्यर्थी यहाँ पर हॉल में थे, उनको आज ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 के बाद देश आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर आगे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नौकरियों के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री ने इस कुछ ही समय में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी पक्की नौकरी देने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को जिस तरह से अभी हमने देखा कि 27% का आरक्षण ओबीसी का होता है, लेकिन आज की नौकरियों में 29.5% ओबीसी को भी नौकरी दी गई है। उसी प्रकार से जो एससी का और एसटी का कोटा होता है, उससे ज़्यादा उनके लिए नौकरी देने का काम हुआ है। तब मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता नौकरियों में आई है, समयबद्ध तरीके से नौकरियों के परिणाम होते हैं और समय सीमा को घटाने का काम भी इन नौकरियों में परीक्षाओं में किया गया है, तब आज के समय में हमारे जो युवा और युवती हमारे नौकरी पा रहे हैं, मुझे लगता है ईमानदारी से, पारदर्शिता से उनको नौकरी मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रेरणा दी है, वो देश की सेवा में सरकारी सेवा मानते हुए समाज की सेवा भी करेंगे, अपने उज्जवल भविष्य को भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं उनके लिए जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिए हैं और उनके माता पिता अभिभावकों के लिए भी इस मौके पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, कांग्रेस का ये कहना है जो चेंज इन पोल रूल्स है वो एक कॉन्स्पिरेसी है इलेक्शन कमीशन की जो इंटीग्रिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस तो कब कब क्या क्या कहती है अलग विषय है, लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, लगभग 55 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है और मैं कह सकता हूँ कि 55 वर्षों में जो विकास के काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में विकास के काम किए हैं। और जहाँ तक इलेक्शन के संबंध में मैं कहूँ, तब मैं कहूँगा कि पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं और आज चुनाव के परिणाम जब आते हैं, जब कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो चुनाव में ईमानदारी से नज़र आते हैं, उनको ईवीएम भी सही नज़र आती है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तब उनको ईवीएम भी खराब नज़र आती है और चुनाव में गड़बड़ियाँ भी नज़र आती है। सर, कास्ट सेंसस जो एक